नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे नंबर लाइन, जो कि आज नंबर लाइन के ऊपर सेकंड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर डिस्कस किया था। क्या क्या डिस्कस किया था? प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया पूर्णांक भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। आज हम सब उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसको हम सब p बाय क्यू के रूप में लिख सके। वैसी संख्या जिसको हम सब p बाय क्यू के रूप में लिख सके। अब q जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या जिसको हम सब p बाय क्यू के रूप में लिख सके उसको हम सब क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में q मतलब अंश, ये ऊपर वाले को हम सब बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। ठीक है, तो p बाय क्यू के रूप में जिसको लिख सके उसको हम सब क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और q जो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यदि इसका हम लोगों को डिफिनेशन लिखने बोलेगा तो क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जिसे हम लोग p बाय क्यू के रूप में लिख सके, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सब p बाय क्यू के रूप में लिख सके वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि q 0 के बराबर हो जाएगा तब उसे हम सब परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, लिखिए 1/2। ठीक है, देखिए 1/2 ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। इसे हम सब p बाय क्यू के रूप में लिख सके। इसका मतलब 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, जैसे लिखिए 2/3। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला क्या हो गया? p, नीचे वाला क्या हो गया? q। तो 2/3 क्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक, जैसे लिखे सिर्फ लिखे 5, सिर्फ क्या लिखे? 5 मतलब 5। अब देखिए ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो 5 को हम सब क्या लिख सकते हैं? 5/1। 5/1 लिख सकते हैं या नहीं? 5/1 लिखेंगे तो ऊपर वाला क्या हो गया? p, नीचे वाला क्या हो गया? q। इसका मतलब सिर्फ 5 का बात करें तो वो भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, इसे आप सब उतार लीजिए। अब देखिए जैसे लिखे 2/3। क्या लिखे? 2/3। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। जैसे लिखे 5/1। 5/1 का मतलब क्या हो गया? 5। 5/1 का मतलब क्या हो गया? 5। कहने का मतलब जब देखिए 5/1 जब एक को हम सब 5 से गुना करेंगे, जब एक को हम सब 5 से गुना करेंगे तो क्या होना चाहिए? ऊपर वाला संख्या। जब नीचे वाले संख्या को इस तरफ के नंबर से गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए? ऊपर वाला संख्या। ठीक, जैसे कभी इधर पूछ देता है 0 क्या है? 0 क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं है? तो देखिए 0 को हम सब क्या लिख सकते हैं? 0/1। 1/1 बराबर क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, तो देखिए 0/1 इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? 0। ठीक, अब देखिए ये ऊपर वाला क्या हो गया? p, नीचे वाला क्या हो गया? q। हम क्या बोले थे कि ये जो q है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे q क्या है? 1। इसका मतलब 0 भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। 0 भी कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम सब सीखेंगे कि परिमेय संख्या को हम सब नंबर लाइन पे किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। परिमेय संख्या को हम सब नंबर लाइन पे किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो बीच में क्या आएगा? 0,
इधर क्या आएगा 1 2 3, इस तरह जाते जाते लास्ट कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा -1 -2 -3 और लास्ट कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। ठीक, जैसे मान के चलिए 1/2 है, क्या है 1/2, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखिए 1/2 इसको हम सब क्या लिख सकते हैं 0.5, 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5। और देखिए 0 और 1 के बीच में टोटल 10 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब क्या बोला 0.5 ड्रॉ करना है, क्या करना है 0.5। तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5, ये जो पांचवा लाइन होगा, ये जो पांचवा लाइन होगा ये क्या होगा 0.5 मतलब 1/2। ठीक है, इस 1/2 को हम सब एक तरीका से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए एक नंबर लाइन है, यहां पे देखिएगा ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बड़ा बना रहा है, इस छोटे से हिस्से को यहाँ पे बड़ा बना रहा है। देखिए ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 1/2 को रिप्रेजेंट करने बोल रहा है, तो 0 और 1 के बीच में हम सब 2 बराबर भाग काट लेंगे। 0 और 1 के बीच में हम सब क्या करेंगे 2 बराबर भाग काट लेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कर दिए, यहां से यहां तक का जितना दूरी होगा यहां से यहां तक का भी दूरी उतना होगा। ठीक है, अब एक ये 0 से 1 के बीच में ये एक लाइन आ रहा है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे 1/2, क्या बोलेंगे 1/2। जैसे मान के चलिए 2/3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, 2/3 को क्या ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे एक नंबर लाइन खींच लेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, तो 2/3 नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में बनेगा। नीचे वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में बनेगा। तो 0 और 1 को क्या करेंगे 3 बराबर भाग में काट लेंगे। 0 और 1 को क्या करेंगे 3 बराबर भाग में काट लेंगे, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3। अब कितना हिस्सा लेना है 2 हिस्सा लेना है, तो 1 हिस्सा और 2 हिस्सा, इसका मतलब ये वाला जो लाइन होगा ये क्या करेगा 2/3 को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा 2/3 को। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए 5/7 है, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। 5/7 को क्या करना है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे एक लाइन बना लेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और लास्ट का जाएगा इंफिनिटी। तो देखिए नीचे वाला क्या है बड़ा, ऊपर वाला क्या है छोटा, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में बनेगा। नीचे वाला क्या है बड़ा, ऊपर वाला क्या है छोटा, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में बनेगा। ठीक है, तो देखिए इस 0 और 1 को क्या करेंगे 7 बराबर भाग में काट लेंगे। 0 और 1 को क्या करेंगे 7 बराबर भाग में काट लेंगे। तो देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, तो 7 बराबर भाग में काट लिए। अब इस 7 में से हमको कितना लेना है 5 लेना है। 7 में से कितना लेना है 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये वाला जो लाइन होगा ये क्या करेगा 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा 5/7 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप लोग इसे 1 मिनट के लिए उतार लीजिए। चलिए एक एग्जांपल और हम सब देखते हैं। देखिए मान के चलिए √4, क्या है √4, इसको हम सबको क्या करना है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। क्या करना है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो देखिए √4 का मतलब क्या हो गया 2, √4 का मतलब क्या हो गया 2। सब जानते हैं √4 को हम सब क्या लिख सकते हैं 2। तो 2 को अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। देखिए 2 यहाँ पे डायरेक्ट है, 2 यहाँ पे डायरेक्ट है, इसका मतलब ये जो लाइन होगा ये वाला लाइन, इसे हम सब क्या बोलेंगे √4। क्या बोलेंगे √4। जैसे सपोज कीजिए 20/90, क्या है 20/90, इसे हम लोग इसे क्या करना है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। क्या करना है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम सब छोटा रूप करेंगे, ये बहुत बड़ा रूप है। ये देखिए ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में बनेगा।
कहने का मतलब 0 और 1 को हम सबको कितना बराबर भाग में बांटना होगा? 90 बराबर भाग में। 0 और 1 को कितना बराबर भाग में बांटना होगा? 90 बराबर भाग में। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको छोटा करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? छोटा। तो देखिए 0 से 0 कटा, यहाँ क्या बचा? 2/9। क्या बचा? 2/9। अभी भी देखिए 9 बड़ा है, 2 छोटा, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में बनेगा। 0 और 1 के बीच में बनेगा। तो अब 0 और 1 को क्या करेंगे? 9 बराबर भाग में काटेंगे। 0 और 1 को क्या करेंगे? 9 बराबर भाग में काटेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 9 बराबर भाग में काट लिए। अब 9 में से हम लोगों को कितना लेना है? 2। 9 में से कितना लेना है? 2। तो 1 हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब ये वाला जो लाइन होगा ये क्या होगा? 20/90 या 2/9 को शो करेगा। 20/90 या 2/9 को शो करेगा। ठीक है, तो अभी तक हम सब क्या पढ़े? जो केवल 0 और 1 के बीच में बना, जो केवल 0 और 1 के बीच में बना। अब 1 से आगे बढ़ते हैं, 1 से आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए यहाँ पे है 10/4। कितना है? 10/4। इसको क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 10/4 को क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसको देखिए कटाइए। ये 2 से कटा 2 बार में, ये 2 से कटा 5 बार में। ठीक है, इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? 2.1/2। क्या लिखेंगे? 2.1/2। तो 2.1/2 को कहाँ करना है? नंबर लाइन पे शो करना है। 2.1/2 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लिया। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4। इस तरह कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तो 1 मिनट के लिए देखिए 2 को ढक लीजिए। 2 को ढक लिए, क्या आ गया? 1/2। क्या आ गया? 1/2। अब 1/2 को ढक लीजिए। 1/2 को ढके तो यहाँ पे क्या आ गया? 2। इसका मतलब शुरू से पहले हम लोगों को 2 तक चल जाना है। शुरू से कहां तक चल जाना है? 2 तक चल जाना है। ये 2 तक आ गया हम सब। ठीक है, अब क्या करना? 1/2। अब 1/2 को आप लोगों को शो करने आता है। कैसे करेंगे? 2 और 3 को यहां तक आ गए। अब क्या बचा? ये वाला लाइन। तो इस 2 और 3 को 2 बराबर भाग में काटेंगे। इस 2 और 3 को कितना बराबर भाग में काटेंगे? 2 बराबर भाग में। तो 1 और 1 2 बराबर भाग में कट गया। अब 2 बराबर भाग में हम सबको कितना भाग लेना? 1 भाग। इसका मतलब ये वाला जो होगा ये किसको शो करेगा? 2.1/2 को। समझ में आया? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 15/15 क्या ले लें? मान के चलिए 15/4 क्या है? 15/4। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। कहां ड्रॉ करना है? नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये अगर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए 15/4 को 15/4 इसका मतलब इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? 3 पूर्णांक क्या हो गया? 3.3/4। 15/4 को क्या लिखेंगे? 3.3/4। ठीक है, अब देखिए आगे में कितना है? 3। इसका मतलब 3 तक आइए। 1 2 और 1 3। 3 तक आ गए। आगे में कितना है? 3। इसका मतलब 1 2 और 1 3 तक आ गए। अब देखिए 3 तक आ गए। 3 के बाद कितना है? 3/4। 3 के बाद कितना है? 3/4। मतलब 3/4 को हम सब कितना बराबर भाग में काटेंगे? 4 बराबर भाग में काटेंगे। 3 और 4 के बीच में जो है इसको हम सब कितना बराबर भाग में काटेंगे? 4 बराबर भाग में। तो देखिए 1 2 3 और 1 4। 1 2 3 और 1 4। तो 4 में से अब हम लोगों को लेना कितना है? 3। मतलब 1 2 और 1 3। ये किसको शो करेगा? 3.3/4 को। किसको शो करेगा? 3.3/4 को। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी से उतार सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा √4 को हम सब कैसे संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो √4 का मतलब क्या हो गया? 2।
देखिए √4 ये जो परफेक्ट स्क्वायर है, √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब जो डायरेक्ट निकल जाता हो, जिसका पॉइंट में आंसर नहीं आता हो। √4 ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर बात करें हम सब √2, तो √2 का सब जानते हैं कितना होता है? 1.41। इसका मतलब ये √2 जो है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो यदि बोला जाए √2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, यदि बोला जाए √2 को संख्या रेखा पर दर्शाएं, तो हम सब √2 को संख्या रेखा पर देखिए कैसे दर्शाते हैं। यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि इससे हम लोग और अच्छा तरीका से आप लोगों को पढ़ा सके, ठीक है। तो अब देखिए √2 को हम सब किस तरह संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। सबसे पहले देखिए √2 को देखिए किस तरह लिख सकते हैं। पाइथागोरस पर में आप सब पढ़ेंगे, पाइथागोरस पर में, तो पाइथागोरस पर में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए √2 को हम लोगों को क्या मान लेना है? कर्ण। √2 को क्या मान लेना है? कर्ण। √2 को जब कर्ण मान ले तो √2 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहां पे कुछ इस तरह लिखना है जो कि √2 का स्क्वायर जो है वो पुर जाए। तो देखिए √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2। अब लंब को ऐसा मान लेना है जो कि यहाँ पे लंब और आधार को कुछ ऐसा मान लेना है जो कि लंब का स्क्वायर करे और आधार का स्क्वायर करे तो 2 पुर जाए। तो देखिए क्या कर सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपनी मर्जी से मान लेना है, ऐसा कोई उसमें पाबंदी नहीं लगा हुआ कि 1 और 1 ही मानेंगे, जो आपको सहूलियत हो वो मान सकते हैं, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। देखिए ये पूरा, ठीक। अब देखिए लंब का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। वो अभी हम सब आगे समझेंगे। सबसे पहले देखिए आधार कितना माने? 1। आधार को हम सब कितना माने हैं? 1। इसका मतलब आधार हम सबको 1 लेना है। जब भी स्टार्ट करेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। जब भी स्टार्ट करेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो 0 से यहां तक हम लोग को 1 मान लेना है, ठीक है। आधार को कितना मान लिए? 1, मतलब ये 1 हो गया। अब देखिए लंब भी कितना माने? 1। लंब भी कितना माने? 1। तो हम लोगों को क्या करना है? यहां पे 90 डिग्री बनाना है। यहां पे क्या करना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितना डिग्री का कोण बनाना है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? सबसे पहले यहाँ पे डेढ़ सुई का मुंह रखते हैं, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रखते हैं, इस तरह घुमा देते हैं, ठीक है। अब डेढ़ सुई को यहाँ पे रखते हैं बिना हिलाए। डेढ़ सुई को हम लोगों को हिलाना नहीं है। अब यहाँ पे रखते हैं डेढ़ सुई को, यहाँ पे 60 डिग्री। फिर यहाँ पे रखते हैं, एक यहाँ काटते हैं, एक ऊपर काटते हैं। अब यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, एक ऊपर काटते हैं और इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिला देते हैं। ये जो बना ये क्या बना? 90 डिग्री। ये जो बना ये क्या बना? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आधार हम सब 1 ले लिए, लंब को भी कितना लेना है? 1। लंब को 1 किस तरह लेंगे? यहां से यहां तक का दूरी जितना होगा, यहां से यहां तक का दूरी जितना होगा, यहां से यहां तक भी उतनी दूरी लेना है। बात समझ में आया? जैसे 0 से 1 का बीच का दूरी जितना होगा, यहां से ऊपर भी हम लोगों को उतनी दूरी लेना है। तो 0 से 1 हम सब नाप लेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे? काट लेंगे। 0 से 1 नाप लेंगे, ऊपर क्या करेंगे? काट लेंगे। जैसे ऊपर काटे इसको मिला देंगे, जैसे ऊपर काटे इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आधार कितना लिए थे? 1। लंब कितना है? 1। तो कर्ण कितना होगा? √2। कर्ण कितना होगा? √2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे? डेढ़ सुई का मुंह यहां पे रखेंगे। डेढ़ सुई का जो मुंह होता है उसको यहां पे रखना है, पेंसिल का मुंह यहां रखना है, इस तरह। डेढ़ सुई का मुंह यहां, पेंसिल का मुंह यहां। इसको धीरे धीरे इस तरह करके क्या करेंगे? गिरा देंगे। धीरे इस तरह करके क्या करेंगे? गिरा देंगे। जो गिराएंगे तो यहां पे गिरेगा,
यही क्या होगा √2, यही क्या होगा √2, यही क्या होगा √2। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आप सब इसे उतार लीजिए। इसके बाद हम सब सीखेंगे √3, √5, √9.3, √3.7, √1.2, बहुत सारा है अभी सीखने के लिए, ठीक है। ये बेसिक था, पहले आप सब इसको उतार लीजिए। इसके बाद सीखेंगे √3 को। चलिए अब देखिए हम सब देखेंगे √3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं। किसको? √3। अभी हम सब देखे थे क्या √2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। अब देखेंगे √3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए √3 बराबर क्या, देखिए √3 को हम सब क्या मान लेते हैं, कर्ण। √3 को क्या मान लेते हैं, कर्ण, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस पर में चलिए, पाइथागोरस पर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, अभी जस्ट हम सब पढ़े हैं, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को क्या माने, √3, कर्ण को मान लेते हैं √3 का स्क्वायर बराबर, देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। इसका मतलब लंब और आधार से हम लोगों को क्या पुराना है 3, लंब और आधार से हम लोगों को क्या पुराना है 3। तो लंब और आधार से कैसे पुर सकता है, देखिए अब यहां पे आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि सब सवाल हम बता देंगे, जैसे बाय चांस एग्जाम में कुछ और आ गया तो आप सब क्या कीजिएगा, आप सबको अपना दिमाग लगाना है। क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है। जैसे √3 से लंब और आधार से क्या पुराना है 3, तो देखिए इसको यदि हम सब मान लें, लंब को मान लेते हैं √2, लंब को क्या मान लिए √2 का स्क्वायर, लंब को क्या मान लिए √2 का स्क्वायर प्लस आधार को मान लेते हैं 1 का स्क्वायर। लंब को मान लिए √2 का स्क्वायर प्लस आधार को मान लिए 1 का स्क्वायर। देखिए लंब को कभी भी रूट में नहीं मानिएगा, लंब को कभी भी रूट में नहीं मानिएगा। इसका मतलब हम जो मान रहे हैं क्या है, गलत है। लंब को कभी भी रूट में नहीं मानिएगा, जब भी मानिएगा आधार को रूट में मानिएगा, ठीक है। तो इसको पलट देते हैं, देखिए जब इसको पलटे तो ये क्या हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। इसका मतलब देखिए ये 3 बराबर 3 पूरा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम सबको किसको देखना है, आधार को। सबसे पहले किसको देखना है, आधार को। आधार कितना है √2, आधार कितना है √2। और अभी जस्ट इसके पिछले वाले सवाल में मैंने आप लोगों को √2 बनाना सिखाया है। इसके जस्ट पिछले वाले सवाल में मैंने आप लोगों को √2 बनाना सिखाया है। √2 कैसे बनेगा, यहां से यहां तक 1 लेंगे, यहां से यहां तक क्या किए 1 लिए, यहां पे क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाए, इसको इस तरफ मिला देंगे, ठीक है। अब यहां से यहां तक का दूरी जितना है, यहां से यहां तक का भी दूरी उतने होगा, यहां से यहां तक का दूरी जितना, यहां से यहां तक का भी दूरी उतना। इसको क्या करेंगे मिला देंगे, इसको क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब देखिए मिलाने के बाद हम सब क्या करते थे, यहां पे 1.5 सुई का मुंह रखते थे, यहां पे पेंसिल का मुंह रख के इस पर गिरा देते थे, करते थे। यहां पे मिलाने के बाद जब इसको इससे मिला देते थे तो क्या करते थे, यहां पे 1.5 सुई का मुंह रखते थे, यहां पे पेंसिल का मुंह रख के इस तरह गिरा देते थे। वो क्या बन जाता √2। लेकिन हम लोग को √2 बनाना है नहीं, बनाना क्या है √3। तो बस यहां तक हम लोगों को छोड़ देना है, यहां तक क्या कर देना है, छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखिए क्या करेंगे, अब हम लोगों को एक लेना है, एक क्या लेना है लंब लेना है, एक क्या लेना है लंब लेना है। तो यहां पे अब 90 डिग्री का फिर से एक बार कोण बनाएंगे, यहां पे 90 डिग्री का एक बार फिर से कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण देखिए कैसे बनाएंगे, यहां पे 1.5 सुई का मुंह रखेंगे, यहां पर इस तरह बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। इसको आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ठीक। यहां पे 1.5 सुई का मुंह रखे, देखिए यहां नहीं मिला दीजिएगा, इसको यहां नहीं मिला दीजिएगा। कहां पे बनाना है, ये जो टेढ़ा लाइन है मतलब कर्ण पे बनाना है। किस पे बनाना है, कर्ण पे। यहाँ पे 1.5 सुई का मुंह रखें, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का क्या किए कोण बनाए, और अभी जस्ट 90 डिग्री का कोण बनाने सिखाया है। क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे,
90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए लंब कितना लेना है, एक। लंब कितना लेना है, एक। तो यहां से यहां तक का दूरी जितना होगा, यहां से यहां तक का भी दूरी उतनी होना चाहिए। यहां से यहां तक का दूरी जितना होगा, यहां से यहां तक का भी दूरी उतनी होना चाहिए। तो यहां पे रख के क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप सब एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और समझ में यदि आप लोगों को फिर भी नहीं आता है तो आप सब क्या कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सब इस पे मैसेज कर सकते हैं। देखिए जिस सर का होमवर्क रहेगा या जिस सर का कोई डाउट रहेगा उस सर को आप सब मैसेज कीजिएगा। जैसे ये मेरा नंबर है, मैं जो होमवर्क दूंगा तो आप लोगों को इसी नंबर पे भेजना है। आनंद सर के नंबर पे नहीं भेज दीजिएगा, या अरविंद सर के नंबर पे नहीं भेज दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को होमवर्क या कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को इसी नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 90 डिग्री मिला है, यहां से यहां तक क्या लिए, एक लिए, यहां से यहां तक क्या किए, एक लिए। अब इसको यहां से यहां मिला देना है, इसको क्या करना है, यहां से यहां तक मिला देना, ठीक। इसको यहां से यहां क्या कर दे, मिला दिए। अब देखिए मिलाने के बाद क्या करना है, यहां पे 1.5 सुई का मुंह, यहां पे पेंसिल का मुंह, यहां पे 1.5 सुई का मुंह, यहां पे पेंसिल का मुंह। 1.5 सुई का मुंह रखे यहाँ पे, पेंसिल का मुंह यहाँ पे रखे। इस तरह क्या करेंगे, गिरा देंगे। जब इस तरह गिराएंगे, ये जहां पे गिरेगा, ये जहां पे गिरेगा यही क्या हो जाएगा, √3। यही क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे आप सब उतार सकते हैं। इसको क्या मान लेना है, कर्ण, ठीक है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय पे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण को क्या माने, √5। तो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लंब और आधार का आप लोगों को कुछ ऐसा मानना है कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो देखिए यदि हम सब लंब को मान लेते हैं 1, लंब को क्या मान लिए, 1 का स्क्वायर प्लस आधार को मान लिए 2 का स्क्वायर। लंब को मान लिए 1 का स्क्वायर, आधार को मान लिए 2 का स्क्वायर। तो देखिए √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। देखिए हुआ। या तो आप सब आधार को 1 मान लीजिए या तो लंब को 2 मान लीजिए। देखिए इस तरह भी मान लेते हैं। देखिए यदि हम सब यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब को यदि हम सब इस बार 1 माने तो लंब को 2 मान लेते हैं। लंब को कितना मान लिए, 2 का स्क्वायर, आधार को मान लिए 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया, 4 और 1 5। दोनों में से कुछ भी मानिए, दोनों क्या है, सही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले किस पे चलेंगे, आधार पे। सबसे पहले किस पे चलेंगे, आधार पे। आधार कितना है, 2। तो आधार अभी तक हम लोगों के पास आधार कितना आता था, 1, लेकिन इस बार आधार कितना है, 2। तो 0 से 1 1 हुआ, 1 से 2 2 हुआ। इसका मतलब आधार हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 2 तक। आधार कहाँ तक लेना है, 0 से 2 तक, ठीक है। लंब कितना है, 1। तो लंब कैसे लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। तो देखिए लंब कितना है, 1। लंब 1 का मतलब 0 से 1 का बीच का दूरी जितना होगा, 0 से 1 के बीच का दूरी जितना होगा, यहाँ पे 1.5 सुई रख के क्या करना है, इसको काट लेना है। क्या किए, इसको काट लिए। 0 से 1 का बीच का दूरी के जितना होगा उसको क्या करेंगे, काट लेंगे। अब 0 से इसको मिला देना है, 0 से क्या करना है, इसको मिला देना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1, ये कितना होगा, √5। अब यहाँ पे 1.5 सुई रखना है, यहाँ पे पेंसिल रखना है। यहाँ पे 1.5 सुई, यहाँ पे पेंसिल। इसको क्या करना है, इस तरह मिला देना है। ये जहाँ पे गिरेगा यही क्या होगा, √5। यही क्या होगा, √5। अब इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए P। इसका नाम क्या दे दिए, P। यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः बिंदु P √5 को
संख्या रेखा पर निरूपित करता है। यदि ये नहीं लिखिएगा तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा। जैसे 5 नंबर का ये आएगा तो इसमें 1 नंबर या आधा नंबर जितना भी टीचर का काटने का मन होगा वो इसको क्या करेगा, काट लेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से बनाने का मतलब आधार को कितना लेना है, 1। आधार को क्या करना है, 1 लेना है। यहाँ पे देखिए जैसे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, आधार को कितना लेना है, 1। आधार को 1 लिए मतलब यहाँ से यहाँ तक, आधार को 1 लिए मतलब यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, लंब को 2 लेना है। लंब को कितना लेना है, 2। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। लंब कितना है, 2। लंब 2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी। लंब 2 का मतलब 0 से 2 तक का दूरी जितना होगा क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। क्या किए, इसको काट लिया। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिला देना है। जैसे इसको मिलाए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, √5। यहाँ पे 1.5 सुई का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के इसको क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे। जब इस तरह से करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। जब यहाँ पे 1.5 सुई का मुंह, यहाँ पे पेंसिल का मुंह रख के इसको गिराएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यही क्या हो जाएगा, √5। इसको नाम दे देंगे P। फिर से यही भाषा लिख देंगे, अतः बिंदु P √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है। जैसे √3 को दर्शाएंगे तो लिख देंगे अतः बिंदु P √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था रूट अंडर वाले को दर्शाने के लिए। अब हम कुछ होमवर्क दे देते हैं जो आप लोगों को किसके नंबर पे भेजना है, मेरे नंबर पे भेजना है। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने अपना नंबर बोर्ड पे लिखा था, वही नंबर है। एक बार फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इसी नंबर पे अपना होमवर्क मैसेज कर देना है। ठीक, अब थोड़ा देर के बाद मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप सब उतार लीजिए। नहीं रुका। तो देखिए ये कुछ होमवर्क है, टोटल 15 होमवर्क है, 15 को क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर 1 5/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। नंबर 2 3/2, नंबर 3 4/5, नंबर 4 5.2/7, नंबर 5 -3/2, नंबर 6 √2 7 √3 8 √5 9 √7 10 √9 11 √11। 12 नंबर है 2.4/7 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। 13 नंबर है -6/7, 14 नंबर है √4 और 15 नंबर है √5.2/9। ठीक है, तो सबको अलग अलग संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ऐसा नहीं कीजिएगा सबको एक ही संख्या रेखा बनाए उसी पर निरूपित करते हैं। और टोटल होमवर्क पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाइएगा। टोटल होमवर्क किससे बनाना है, पेंसिल से। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।